मोदी और योगी दोनों झूठा है। काहे झूठे हैं? ये तो अब 15-15 लाख रुपया खाते में आया। हाँ, बैंक फट रहा है। बैंक फट रहा है और चुनाव होगा। भाजपा सरकार में तो मिला है विकास और मुद्दा शिक्षा सब कुछ मिला। हाँ, विकास तो रेंग रहा है, देख रहे हैं चारों तरफ विकास रेंग रहा है। अच्छा, अब बताइए कहीं कि विकास कहाँ नहीं हुआ है। हर जगह विकास दौड़ रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चिल्ला कर विकास दौड़ रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। कोरोना काल में घाट पे चिल्ला रहा था, नदियों के किनारे लाशें मुर्दा चिल्ला रही थी। कहीं ये बताइए कि बैंक फट रहा है कर रहे हैं। हाँ, वो सही बोल रहा है ना कि दोनों भ्रष्ट पाल दिया है। दोनों के अकाउंट नंबर दे दिए गए हैं और इनकी वो बुराई करेंगे, ये बुराई के काम के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हमने पब्लिक से बात किया, पब्लिक ने ये नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी क्या पार्टी यहाँ जातिगत समीकरण में लोग उलझे हुए हैं। जिस दिन ये होश में आएंगे, आम आदमी से बेहतर कोई पार्टी नहीं। जैसा कि हमने बात किया और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं और ये भाजपा के समर्थक हैं, समाजवादी के समर्थक हैं। किसी का समर्थक नहीं हूँ। आप समर्थक नहीं? नहीं, किसी का समर्थक नहीं हूँ। आम आदमी? हाँ, आम आदमी हम हैं। तो जैसा कि लगता है कि दिलचस्प चर्चा होने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। और सबसे पहले हम इनके पास आते हैं, ये अपना परिचय दे दें। अवधेश मौर्य, आम आदमी पार्टी जिला कोषाध्यक्ष। ये बताइए कि इस बार क्या मुद्दा रहेगा? इस साल मुद्दा जो विकास, ईमानदारी और प्रगति की बात होगी। शिक्षा पर बात होगी, स्वास्थ्य पर बात होगी। भाजपा सरकार में शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है, बताइए। यहाँ के शिक्षा निचले पायदान पर पहुँच गई है। बच्चों की हालात वो है कि स्कूल जाने से कतराने लगे हैं, पुस्तकें धूल फाक रही हैं। सही है, सही है। क्या कर रहे हैं? पुस्तकें धूल खा रही हैं। कोरोना की वजह से बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। ये कोरोना का आरोप लगा रहे हैं, आप बताइए। चुनाव में रैली में कहाँ कोरोना है? रैली में तो कोरोना होना चाहिए ना। हाँ। बाकी स्कूल में और वैसे समाज में कोरोना। चुनाव में कोरोना नहीं हो रहा है। क्यों? कोरोना हर जगह हो रहा है। चुनाव में कोरोना नहीं हो रहा है। ये कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इनका कारनामा ही ऐसा है। कोरोना है, मास्क नहीं लगाएंगे। अच्छा। हाँ, आप ये बता दीजिए कि आप आते ही कहें कि 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। हाँ, हमारे कथनी और कनी मंत्र नहीं है। दिल्ली कागज पे रहेगा या मतलब इसको धरातल पर रहेगा। धरातल पे हमने जो कहा वो करके दिखाया है और उसके लिए सिर्फ हमारे पास उसका फार्मूला भी तय है। क्या कर रहे हैं? कुछ जवाब है इनका? इनका जवाब का जो विकास कर रही है उसी का न जवाब होगा। कौन विकास कर रहा है? भाजपा विकास कर रही है। भाजपा विकास कर रही है कि विनाश कर रही है, ये चीज़ तो ये बताएंगे। बोलबा ना क्या कहे? आम आदमी से पहुँच से दूर है विकास अभी। अच्छा, आप जनता हैं, आप बताइए देखिए विकास आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? विकास हमारे तक अभी पहुंचा नहीं है। बस रोड लौक रहा है, रोड से विकास से कुछ होने वाला नहीं है। रोजगार बढ़ाया जाए, ठीक है। जो लोग रोजगार थे पहले, जो 200-400 रुपया कमाते थे, अब वो एकदम बेरोजगार हो गए, रोड पे आ गए हैं। अच्छा। हाँ, इस समय ये स्थिति। वजह मतलब कौन सी मतलब सरकार की वजह से ऐसा हो रहा है? सरकार कोई भी रहे, उससे लेना देना नहीं है। कोई भी सरकार आए, रोजगार, महंगाई आसमान छू रही है। हाँ, महंगाई आसमान छू रही है। लोगों का मजदूरी वही है, उससे भी कम में लोग काम जाके कर रहे हैं। ये स्थिति आ गई। इस बार कौन सी सरकार को जिताएंगे? सरकार तो जो सही रहेगा। कौन सी सरकार सही है? सरकार तो भाई वही नाम लीजिए। हमारे हिसाब से तो समाजवादी सही अब लौक रहा है। हम लोग समाजवादी सही है। समाजवादी और भाजपा दोनों एक थाली, एक सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा। दोनों में एक से बड़े एक माफिया है और एक से एक कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। सूची देख लीजिए उनकी। नहीं, समाजवादी पार्टी और भाजपा एक थाली के चट्टे बट्टे। देखिए, हर एक इंसान सबके नज़र में सही नहीं रहता है। किसी के लिए गलत भी रहता है, किसी के लिए सही भी रहता है। बस हम लोग को रोजगार चाहिए, विकास चाहिए। विकास सिर्फ रोड से नहीं होता है। हाँ, जो भाई मजदूर है उनके बारे में सोचा जाए। जो गरीब, विकास तो हो रहा है। योगी जी 2 करोड़ लोगों को रोजगार क्या नौकरी दे दी है। कहाँ? हम लोग तो गरीब हैं। अब हम लोग के पास कोई रोजगार नहीं है तो 15-15 लाख रुपए खाते में आया कि नहीं आया? अरे कहाँ आया? 5 रुपया तो आया ही नहीं। 15 लाख का बातें छोड़िए। आपको आवास मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला है हमको।
कहाँ गए ये? आवाज नहीं मिला इनको। भरे ही नहीं फार्म तो कैसे मिला आपको? फॉर्म नहीं भरे आप? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये नूरा कुश्ती इनकी चलती रहेगी। ये फार्म भरवाएंगे, ये भरेंगे, ये पाएंगे नहीं पाएंगे 15 अच्छा, लाख। ये बता दीजिए, इधर आइए, ये बताइए कि चुनाव में मतलब मुद्दा क्या बनाएंगे आप लोग? बनाएंगे चुनाव में मुद्दा ये है कि इनके पास सिर्फ अपराधी, भ्रष्टाचारी, माफिया, गुंडाराज, सपा और बसपा दोनों एक ही थाली के हैं। हमारे पार्टी में सिर्फ विकास, सब प्रत्याशी हैं, कोई दाग नहीं है। कोई दाग हो तो ये बतावें। हमारे यहाँ प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता जैसे लोगों को टिकट दिया जाता है ना कि जाति समीकरण के आधार पर, अच्छा, योग्यता के आधार पर। तो जाति की बात है तो इस जो ग्रुप डी के छात्रों के साथ व्यवहार किया जा रहा है इस बार, क्या ये सही है? हम तो एक शीर्ष नकार रहे हैं कि एकदम भ्रष्ट सरकार है। ऐसी सरकार को बदलने में ही भलाई है, देर है अंधेर नहीं है। भाजपा सरकार में राशन मिल रहा है, राशन से केवल पेट भरा जा सकता है, अरमान कभी पूरे नहीं होंगे। अरमान पूरे नहीं होंगे? क्या कह रहे हैं, अरमान पूरे नहीं होंगे? क्यों नहीं पूरेंगे? बताइए। काम करेंगे तो पूरेंगे अरमान। काम करेंगे तो पूरा होगा। राशन से अब कैसे काम करें? काम तो खोज रहे हैं, काम ही नहीं मिल रहा है, तो कैसे काम किया जाए? जिसके पास कुछ पैसा था वो तो दुबुक के रख। अगर आम आदमी की पार्टी की सरकार बन रही है तो नौकरी मिलेगी, आम आदमी की सरकार, बेरोजगारी दूर की जाएगी। जब शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो बेरोजगारी स्वतः दूर हो जाएगी। क्या करना है, कैसे करना है, सारे सिस्टम उसमें है। पहले शिक्षित बनिए। बाकी जनता को कैसे इसका मतलब एहसास दिलाएंगे कि मतलब आम आदमी पार्टी सहयोग करेगी सरकार बनने के बाद? एक उदाहरण के तौर पर दिल्ली आप देख सकते हैं, लोगों ने चुना, वहाँ का विकास, वहाँ ग्राफ, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों नंबर 1 पे हैं। भाग रहे हैं। हाँ भाग रहे हैं, क्यों नहीं भागेंगे? वो भाग ही जाएंगे, भाग जाएंगे। टिकेगा नहीं। हाँ। आप जब आ जाएंगे, आपके चाचा बहुत देर से बोल रहे हैं, चाचा कुछ कहेंगे, इधर आइए। ये बताइए कि ये दोनों 3 लोग थे, 3 अलग अलग पार्टी समझ लीजिए। ये बताइए कि क्या रहेगा इस बार चुनाव में हलचल? चुनाव में इस बार जो है समाजवादी पार्टी जो है पूरे तरीके से जो है आ रही है, क्यों आएगी? और विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष जो है ये घबराहट में है बिल्कुल। अच्छा, हाँ, सत्ता पक्ष घबराहट में है। चुनावी मौसम में सपा से भाजपा, भाजपा सपा, ये दोनों एक ही हैं। इससे सिद्ध होता है कि इनमें कोई अंतर नहीं है। ये केवल कहने के लिए अलग है, काम एक का नाम एक है। काम एक है, काम एक है। देखिए सपा को तो हम लोगों ने देखा है, लेकिन जो है अभी जो है ये जो है भविष्य की बात कर रहे हैं, जो जिस तरीके से दिल्ली में है। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी बिजली फ्री करने की बात कर रही है। हाँ, तो बिजली जो है फ्री करने का तो अखिलेश यादव भी जो है 300 यूनिट जो है बिजली जो है फ्री देने की बात किए हैं। तो क्या लगता है, मिलेगी या फिर मतलब कागज पे नहीं नहीं, बिल्कुल मिलेगी। या फिर सिर्फ जुमला सरकार में कोई ऐसा जुमला नहीं दिया जाता है जो कि पूरा ना हो। आइए और भी जनता से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, अपना नाम बता दीजिए। विवेक कुमार उपाध्याय। कहाँ जा रहे थे? हम तो मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग करते हैं। जी। ये बताइए कि पहले कहाँ से हैं आप? हम यही मऊ से ही हैं। मऊ के ही हैं। ये बताइए क्या हलचल मचेगी इस बार चुनाव में? विवाह हलचल तो काफ़ी लग रही है, समाजवादी पार्टी की हमको भी लग रही है उम्मीद। समाजवादी पार्टी? आखिर क्यों समाजवादी पार्टी आएगी, कुछ वजह होगा? वजह है कि भाजपा सरकार में जो है रोजगार बिल्कुल ठप हो गया। हाँ। रोजगार किसी को मिला नहीं। जितने लोग वादे किए थे कि हम ये दे देंगे, वो करेंगे, उतने रोजगार ये लोग दे नहीं पाए। अरे 2 करोड़ रोजगार और नौकरी दिया है योगी। कहाँ दिए हैं? केवल पेपर में दिए हुए हैं। पेपर में दिए हैं। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार तो अखिलेश की उम्मीद है। अखिलेश यादव की? जी। चाचा किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश यादव कहाँ पसंद आ गए आपको? उनके काम में ही जो बोलते हैं वो करते हैं। आखिर योगी आदित्यनाथ भी तो बोल रहे हैं और झूठा है। योगी ये झूठे हैं। हाँ, मोदी और योगी दोनों झूठा है। काहे झूठे हैं? ये तो अब 15-15 लाख रुपया खाते में आया। हाँ, बैंक फट रहा है। बैंक फट रहा है? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि बैंक फट रहा है कर रहे हैं। हाँ, वो सही बोल रहे हैं ना कि दोनों भ्रष्ट पार्टियां है। हाँ। दोनों के अकाउंट नंबर दे दिए गए हैं और उनकी वो बुराई करेंगे, ये बुराई के काम के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हमने पब्लिक से बात किया, पब्लिक ने ये नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी क्या वजह है पार्टी आखिर?
यहाँ जातिगत समीकरण में लोग उलझे हुए हैं। जिस दिन ये होश में आएंगे, आम आदमी से बेहतर कोई पार्टी नहीं है। आखिर अभी तक आम आदमी जनता तक क्यों नहीं पहुंची है? आम आदमी जनता के बहुत करीब है, धरातल पे है, निर्णय लेगी, समय आने पर निर्णय लेगी और आपके साथ और आपकी सरकार बनाने में हम भूमिका निभाएगी। इस बार आपकी सरकार बनेगी? 101% बनेगी, तभी विकास और शिक्षा स्वास्थ्य सब पे नंबर 1 होगा। 101% का दावा कर रहे नहीं, हैं। देखिए, किसी का सरकार बने, बस हम लोग को रोजगार चाहिए। जनार्दन मालिक है अपने मत का, जनता जिसके साथ होगी नंबर 1 पे होगा। जनता ये किसी का सरकार बने, हम लोग को रोजगार चाहिए। आपको रोजगार चाहिए जी। विकास, अगर विकास की बात की जाए तो विकास भी तो एक देखना पड़ेगा ना। विकास तो क्या देखना पड़ेगा, गरीब लोग दबते जाएंगे, विकास होकर ही क्या करेगा? कौन सी पार्टी दबा रही है? पार्टी क्या, जो मौजूदा सरकार है वही सब न। मौजूदा सरकार में कौन है? भाजपा ही ना है। भाजपा दबा रही है आप लोग को। अब क्या आप देख रहे हैं, आप ही तो उसी जंजाल में फंसे होंगे, आप खुद ही देख रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप खूब खुशहाल होंगे। हमारा काम है सर्वे करके बताना पब्लिक तक राय क्या चल रही है। जी सर, बात ये बताइए कि चुनाव में इस दिलचस्पी बढ़ती जा रही है लोगों की, जी। क्योंकि जो टक्कर है भाजपा और सपा में है। जी। तो इस बार मतलब क्या माहौल नजर आएगा? क्या हम लोग भाजपा और सपा की देखें, हम लोग मऊ के छोटा सा जिला के रहने वाले हैं। विधायक और सांसद दोनों लोग तो जेले में हैं, और हम लोग क्या देखें, जो भी विकास के नाम पे जो भी सांसद और विधायक हैं, देखें बाहर रहते तो कुछ विकास हो सकता था कि हो सके। दुर्भाग्य है। अच्छा, जब मऊ की बात की है तो ये बताइए, मुख्तार अंसारी 25 साल से जेल से जीत रहे हैं, क्या वजह है आखिर? वजह यही है कि भाई उनका चलती है, बोलती है, अब उसी के चलते वो जीतते हैं। कुछ दबंगई है। किसी ने माफिया कह दिया, किसी ने मसीहा कह दिया, इसमें सच्चाई क्या है? अब भाई माफिया, अब हम माफिया और वो हैं, यदि वो माफिया है, गुंडा है, क्या है, मगर जेल में निरुद्ध है तो कोई ना कोई मामला उन पे बनता है। मऊ का दुर्भाग्य है कि जो भी विधायक 25 साल से है हमारे यहाँ, वो जेल के सलाखों में उनका अधिकतर समय बीता है। हाँ, अपना परिचय दे दें सबसे पहले। मैं हरकेश मौर्य, युवजन सभा सदर विधानसभा अध्यक्ष। ये बताइए कि चुनाव इस बार किस मुद्दे पे होगा और क्या माहौल होगा? देखिए, चुनाव इस समय रोजगार और शिक्षा, विकास को दरकिनार नहीं किया जा सकता। इसी 3 चीज़ पे मुद्दा बना करके विकास और चुनाव होगा। भाजपा सरकार में तो मिला है विकास और मुद्दा, शिक्षा, सब कुछ मिला। हाँ, विकास तो रेंग रहा है, देख रहे हैं चारों तरफ विकास रेंग रहा है। अच्छा, आप बताइए कहीं कि विकास कहाँ नहीं हुआ है? हर जगह विकास दौड़ रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चिल्ला कर विकास दौड़ रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। कोरोना काल में घाट पे चिल्ला रहा था, नदियों के किनारे लाशें मुर्दा चिल्ला रही थी। कहीं यही तो है विकास। भाजपा सरकार में यही विकास है। योगी सरकार में विकास ये है कि जिसके ऊपर पुलिस प्रशासन जिसके ऊपर तान दे वो मुलजिम करार हो जाएगा, उसका इनकाउंटर हो जा रहा है। यही तो विकास है। शिक्षा और विकास से हट करके भाजपा सरकार ने अपना मुहिम चलाया है। और दबंगई आपको मानना पड़ेगा, जनता को मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आप एक नाम लीजिए, पहले एक नेता है जो 10 बार जेल में जा सकता है, उसके बावजूद जेल में बैठ करके चुनाव लड़ सकता है। अगर आम आदमी किसी भी तरह से एक बार जेल में चला जाए, जिंदगी भर वो वोट नहीं दे सकता है। पहले तो लोकतंत्र में इसका प्रावधान निकालना चाहिए, नियम और कानून सख्त बनाना चाहिए कि जो एक बार दागी हो जाएगा वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता है और वो दोबारा वोट भी नहीं दे सकता है। अब ये बताइए कि समाजवादी पार्टी से ओम प्रकाश राजभर गठबंधन किए जी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं जब तक हूँ तब तक मुख्तार अंसारी का सपोर्ट करूँगा। देखिए, ये उनका पर्सनल थिंकिंग है, ठीक है, कि वो किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ नहीं जा रहे। वो तो सपा